दोस्तों, हवा का रुख देखकर तो सूखे पत्ते भी उड़ लिया करते हैं। लेकिन जो तूफानों का सीना चीर कर अपना रास्ता खुद बनाए, असली मुसाफिर तो वही कहलाता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने हौसलों की उड़ान को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि जो हार नहीं मानता, जीत अंत उसी के कदम चूमती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की, यानी मई महीने के इस अंतिम सप्ताह की, जो 25 मई सोमवार से शुरू होकर 31 मई रविवार तक चलने वाला है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की चाल मेष राशि वालों के जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, ज्योतिषीय और ग्रह गोचरीय नजरिए से यह सप्ताह बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यह मई महीने का अंतिम सप्ताह तो है, साथ में देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि पर संचार का भी यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, अगले ही सप्ताह से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इसलिए इस सप्ताह गुरुदेव जाते जाते अपने इस गोचर का पूरा अंतिम और सबसे प्रभावशाली फल आपको देकर जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह 29 मई को ग्रहों के राजकुमार बुध भी अपनी चाल बदलेंगे और अपनी स्वयं राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की स्थिति गोचर में यथावत बनी रहेगी, जो आपके सामने है। आए एक नजर डालते हैं ग्रहों के इस भव्य दरबार पर। मेष राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के प्रथम भाव, आपकी राशि मेष राशि पर ही आपके अपने राशि स्वामी और ऊर्जा के कारक मंगल देव विराजमान है। आपकी राशि के दूसरे भाव वृषभ राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और व्यापार के कारक बुध ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके तीसरे भाव मिथुन राशि पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का संचार है। आपके पंचम भाव सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है, तथा आपकी राशि के 11वें भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु संचार कर रहे हैं, और अंत में आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनि देव ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र, नौकरी और आपके भाग्य की। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में ही आपके राशि स्वामी मंगल देव संचार कर रहे हैं। लगन में स्वयं राशि का मंगल पूरे सप्ताह आपको गजब की ऊर्जा देगा। आपके अंदर एक अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता देखने को मिलेगी। आप अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में किसी राजा की तरह काम करेंगे। आपके सहकर्मी आपकी ऊर्जा और आपके फैसलों से बहुत प्रभावित होंगे। अगर आप पुलिस, सेना, मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी प्रशासनिक और सरकारी पद पर कार्यरत हैं, तो यह सप्ताह आपको आपके करियर के चरम पर ले जा सकता है। अब अगर आपके भाग्य स्थान 9वें भाव की बात करें, तो आपके भाग्य के स्वामी गुरुदेव है, जो इस सप्ताह आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति साफ तौर पर इशारा कर रही है कि इस सप्ताह आपका भाग्य किसी चमत्कार के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि भाग्य पूरी तरह से आपकी अपनी मेहनत और आपके पराक्रम पर निर्भर है। गुरुदेव का यह गोचर आपसे मेहनत करवाएगा। आप जितना पसीना बहाएंगे, किस्मत आपके लिए उतने ही नए दरवाजे खोलेगी। रुके हुए सरकारी काम इस सप्ताह आपके पराक्रम से पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और व्यापार की। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही पावरफुल और ठोस है। आपके धन और कुटुंब भाव दूसरे भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और 29 मई तक व्यापार के कारक बुध भी वहीं रहेंगे। सूर्य और बुध का यह शानदार बुध आदित्य योग धन भाव पर आपके बैंक बैलेंस में ठोस वृद्धि करेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, तो कोई रुकी हुई पेमेंट आपके पास आ सकती है। पैसा आएगा और आप उसे सही जगह निवेश करके बचाने में भी कामयाब रहेंगे। वहीं 11वें भाव का राहु आपको अचानक लाभ के कई अवसर देगा।
शेयर बाजार या पुराने निवेश से आपको अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन मेष राशि वाले दोस्तों, जहां सूर्य के प्रभाव के कारण एक बड़ी चेतावनी भी है। धन भाव में सूर्य आपकी वाणी में, आपकी जुबान में अहंकार ला सकते हैं। इसलिए पैसों के लेन देन में या परिवार के साथ बैठते समय अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा विनम्रता रखें। आपका जरा सा अहंकार आपके बनते हुए आर्थिक सौदे को बिगाड़ सकता है। अब आपके स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक ऊर्जा की बात करें तो प्रथम भाव का मंगल आपको शारीरिक रूप से बहुत फिट रखेगा। पुरानी बीमारियों या सुस्ती से आपको पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। लेकिन मंगल एक गर्म और उग्र ग्रह है, इसलिए यह आपके अंदर क्रोध, जल्दबाजी, सिर दर्द या बीपी की समस्या बढ़ा सकता है। विशेषकर वाहन चलाते समय इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बिल्कुल बचना है। 12वें भाव में बैठे शनिदेव के कारणवश आपको रात में नींद आने में परेशानी या बिना वजह की दिमागी थकान महसूस हो सकती है। इसलिए काम के बीच में आराम जरूर करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केतु 18 महीने तक एक ही राशि पर संचार करते हैं और वो आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव पर संचार कर रहे हैं। लेकिन छोटी अवधि या साप्ताहिक राशिफल में हम केवल केतु की बात नहीं करेंगे, क्योंकि केतु का फल रोज नहीं बदलता। इसलिए इस सप्ताह के सटीक परिणाम के लिए हम आपके पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी सूर्य और गोचर में चल रहे चंद्रमा की चाल पर विशेष फोकस करेंगे। इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके धन भाव में बहुत ही मजबूत और राजसी स्थिति पर बैठे हुए हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और सफलता देने वाला रहेगा। 29 मई तक दूसरे भाव पर बुध आदित्य योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। विशेषकर 29 मई को जब बुध आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में भी गजब का उछाल आएगा। 3 शुभ ग्रहों के तीसरे भाव पर संचार से आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी निखार देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान के समान है। संतान के साथ भी आपके संबंध इस सप्ताह पारिवारिक रूप से बहुत मधुर रहेंगे। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से, यानी आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके प्रेम प्यार भाव यानी पंचम भाव में भले ही केतु महाराज संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी बिना बात के छोटी मोटी गलतफहमियां दे सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रेम प्यार पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव है और इस सप्ताह आपके प्रेम प्यार भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि के दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव में बहुत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में दूसरा भाव हमारी वाणी के साथ साथ हमारे खान पान और स्वादिष्ट भोजन का भी होता है। इसलिए इस सप्ताह आपकी लव लाइफ बहुत ही शानदार और एकदम टेस्टी रहने वाली है। पंचमेश पंचम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में जाना यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहा कि इस हफ्ते आप अपने प्रेमी जन के साथ घर से बाहर किसी बहुत बड़े अच्छे और शानदार रेस्टोरेंट में जाने की योजना बनाएंगे। अपने प्रेमी जन के साथ शांति से बैठकर आपके मनपसंद और स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूर आनंद लेने का मौका आपको मिलेगा। किसी लॉन्ग ड्राइव या रोमांटिक डिनर डेट पर जाने के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम और यादगार साबित होने वाला है। बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्यदेव एक गर्म और क्रूर ग्रह है और वह आपकी वाणी भाव दूसरे भाव पर संचार कर रहे हैं। इसलिए डिनर टेबल पर या साथ घूमते समय प्रेमी जन के साथ कोई भी पुरानी या विवादित बात बिल्कुल ना छेड़ें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बातों को मीठा रखें, अपनी ईगो को दूर रखें। तो यह सप्ताह आपके प्रेम संबंधों के एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ देगा। अब अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर प्रथम भाव से मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की यह दृष्टि पति पत्नी के रिश्तों में ईगो और गर्मा गर्मी बढ़ा सकती है। छोटी सी बात एक बड़े विवाद का कारण ले सकती है। लेकिन दोस्तों, सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, यानी बुधवार शाम से लेकर
शनिवार सुबह के बीच तो यह चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में एक नई ताजगी और शीतलता लेकर आएंगे। मंगल की गर्मी को चंद्रमा शांत कर देंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे और आपके तीसरे भाव में बैठे शुक्र आपकी कम्युनिकेशन को इतना अच्छा बना देंगे कि आप बातों ही बातों में जीवन साथी के हर गुस्से को शांत कर देंगे। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा की बदलती हुई चाल हमारे मन की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को बहुत प्रभावित करती है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस भाव पर संचार करेंगे और आपके लिए क्या शुभ या अशुभ संकेत दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी चाल बदल रहे हैं। 25 मई सोमवार की सुबह के 9:06 पर चंद्रमा सिंह राशि से प्रस्थान कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी राशि के छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर पड़ती है। मंडे की सुबह से लेकर बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे तक का समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ और मेहनत वाला रहेगा। छठे भाव का चंद्रमा आपको काम का थोड़ा मानसिक दबाव देगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस दौरान आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह से भारी पड़ेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में हिस्सा ले रहे हैं तो इन 2.5 दिनों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, बाहर का खाना खाने से बचें। 27 मई बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि के सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव और व्यापार के भाव पर पड़ती है। बुधवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के 6:38 तक मेष राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन और शानदार समय रहेगा। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही पॉजिटिव, शांत, रोमांटिक और खुश मिजाज रखेगा। व्यापारियों के लिए यह समय किसी नए एग्रीमेंट या किसी बहुत बड़ी डील को फाइनल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। पब्लिक डीलिंग और सेल्स से जुड़े दोस्तों को इन 2-2.5 दिनों में बड़ा धन लाभ हो सकता है। आप परिवार और दोस्तों के साथ शाम का समय बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इसी शानदार गोचर के बीच 29 मई शुक्रवार की सुबह के 11:14 पर बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे आपकी राशि के दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही गुरु और शुक्र देव संचार कर रहे हैं। तीसरे भाव में अपनी स्वयं राशि में बुध का आना आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। शुक्रवार से आपकी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त हो जाएगी। आप अपनी वाणी के दम पर अपनी मीठी बातों से अपने रुके हुए काम निकलवा लेंगे। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, IT या मैनेजमेंट से जुड़े मेष राशि वालों के लिए 29 मई के बाद का समय बहुत ही छप्पर फाड़ लाभ देने वाला है। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और कोई लाभदायक छोटी यात्रा भी हो सकती है। अंत में 30 मई शनिवार की सुबह के 6:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के अष्टम भाव यानी अचानक घटनाओं, रहस्य और कष्ट के भाव पर पड़ती है और पूरा वीकेंड शनिवार और रविवार को चंद्रमा यही गोचर करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अष्टम भाव का चंद्रमा मन को थोड़ा अशांत और भ्रमित करता है। यह वीकेंड आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। शनिवार और रविवार के दिन आपको कोई भी बड़ा और जोखिम भरा काम नहीं करना है। शेयर बाजार या किसी नई जगह पर पैसे का निवेश बिल्कुल ना करें। मन में बिना किसी कारण के उलझन, डिप्रेशन या नेगेटिव विचार आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचें। वीकेंड पर अचानक से कोई अनचाहा खर्चा आपके सामने आ सकता है जो आपका बजट बिगाड़ सकता है। किसी से भी वाद विवाद करने से बचें और अपनी जुबान पर पूरा कंट्रोल रखें। मेरी आपको सख्त सलाह कि इस वीकेंड पर कोई भी लंबी यात्रा टाल दें।
मशीनों और बिजली के उपकरण से सावधान रहें। वीकेंड पर घर पर रहें, परिवार के साथ समय बिताएं। मन को शांत रखने के लिए शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। यह आपके लिए एक अचूक उपाय साबित होगा। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए मई महीने के अंतिम सप्ताह 25 मई से लेकर 31 मई तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह आपके जीवन में उन्नति, खुशहाली और सफलता के कई शानदार अवसर लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म और आपका पुरुषार्थ ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें। अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।